जी, गोधरा कांड को लेकर एक फ़िल्म लॉन्च की गई है, जिसमें मुख्य दर्शक किरदार के रूप में हमारे साथ उपस्थित है हितू कानोड़िया। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरी फ़िल्म के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की और क्या-क्या उन्होंने किया। जी सर, कितनी मेहनत लगी फ़िल्म बनाने में और क्या मुख्य रोल था आपका फ़िल्म में? ये विषय ऐसा है कि जिसको कोई छूना नहीं चाहता था। गोधरा कांड से सब भागते थे। कोई भी फिल्म मेकर हिम्मत नहीं करता था कि इस नाम की, इस प्रकार की, इस विषय की फिल्म बनाई जाए। लेकिन हमारे बीजे पुरोहित साहब, जो कि हमारे प्रोड्यूसर है, और एम एम शिवाक्ष जी, जो कि हमारे डायरेक्टर है, उन दोनों ने हिम्मत करके 5 साल की रिसर्च करके इस विषय पर फिल्म बनाई, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा। गोधरा कांड पर यह आधारित फिल्म है कि जिसके अंदर 59 कार सेवक जो साबरमती ट्रेन में थे, उनको जिंदा जलाया गया था बोगी नंबर S6 के अंदर। उस पर यह आधारित फिल्म है। उनके परिवारजनों की प्रतिक्रिया, उसके बाद क्या हुआ, परिवार की हालत क्या हुई, जो जिंदा थे उनको जलाए जाने के बाद फिर नानावटी मेहता कमीशन के अंदर क्या क्या बातें हुई, किस तरह से दलीलें पेश की गई, कैसे आमने सामने कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, वो सारी की सारी घटना हम लोग हूबहू वैसे ही, जैसे कि थी वैसा ही सत्य, वैसा ही सच हमने इस फिल्म के अंदर उस फिल्मांकन किया है। मैं इसमें स्टेशन मास्टर देश पांडे की भूमिका में हूं। ये भी एक रियल व्यक्ति है, जिनके साथ उनकी फैमिली, उनकी बीवी, उनका बच्चा वो ट्रेन के अंदर गए थे, और स्टेशन मास्टर जो मेरी भूमिका है वो नहीं जा पाया था काम की वजह से। तो वो दो उनकी पत्नी और उनका बेटा जिंदा उसमें जल जाते हैं, मर जाते हैं। तो क्या बीतती है इस आदमी पर, वो दर्शाया गया है। तो इस प्रकार की मूवी बनाने की हमने कोशिश की है। सर, इतने लंबे समय के बाद सच्चाई सामने आएगी, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे आप और इतना लंबा समय क्यों लगा सामने आने में सच्चाई? 22 साल लग गए। 22 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। एक पूरी की पूरी पीढ़ी उसमें चेंज हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन बहुत सारे कारण थे जिस कारण की वजह से गोधरा कांड को दबाया गया था। सब जब भी गोधरा कांड की बात करता है तो उसमें सीधा गुजरात रायट के साथ जोड़ देते थे, लेकिन ये दोनों घटनाएं अलग अलग है। गोधरा कांड ये बात है कि ट्रेन के डिब्बे में 59 लोगों को जिंदा जलाया गया, वो कांड था, वो कॉन्स्पिरेसी थी। किसने की, क्यों की, इस तरह से कैसे की गई, ये बात है। और गुजरात राइट्स जो है वो प्रतिक्रिया है, वो उसके बाद होने वाली जो बात है वो गुजरात राइट्स है। तो ये दोनों चीजों की तफावत जो है, उसका जो फर्क है, वो हमने इस फिल्म के अंदर दिखाया है। और पब्लिक अभी बहुत आ रही है थिएटर में, बहुत यूथ भी आ रहे हैं, उत्सुकता से आ रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था, और सब हमें अभिनंदन देते कि अच्छा किया आपने, ये हमें बताया, हमें पता भी नहीं था। सर, इतनी लंबी प्रोसेस का क्या कारण रहा होगा? कितने समय बाद ये आई? सेशन बोर्ड में भी क्या कुछ हुआ आपके साथ? कुछ बताइए जी, इसके बारे में। ऐसा हुआ कि हमने इसको शूट उसी तरह से किया जैसे कि हुआ था, सत्य, हकीकत में जो ट्रेन जलाई गई तो उसमें किस तरह से लोग जल रहे थे, वो सारी बातें हमने की। लेकिन सेंसर बोर्ड ने कहा कि ये विचलित कर दे, वैसा है, ये हम वैसे के वैसा इतना पूरा हम घटना फिल्म में नहीं दिखा सकेंगे, थिएटर में पब्लिक को आप नहीं बता सकेंगे। तो उन्होंने 50% हमारा पूरा क्लाइमैक्स काट दिया है सेंसर बोर्ड ने। हालांकि उनके खुद के रीजन होते हैं, उनके नॉर्म्स होते हैं, और नॉर्म्स के हिसाब से वो करते हैं। उससे हमें कोई इतनी बड़ी दुविधा नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब सिर्फ हमने शूटिंग किया है, आप सब जानते हो कि नकली हम लोग शूटिंग कर रहे, फिर भी अगर इतना विचलित कर देता है तो जिनके साथ हुआ होगा वो 59 लोगों के साथ, वो कितना खतरनाक होगा, ये सोचने की बात सर, कितना समय शूटिंग में लगा और किन-किन जगहों पे शूटिंग की गई? है। इस फिल्म की शूटिंग हमने हैदराबाद रामोजी राव फिल्म सिटी में की, क्योंकि एक्चुअल ट्रेन को जलाना ऐसे परमिशन नहीं मिलती है, तो हमें पूरा सेट खड़ा करना पड़ा। और रामोजी राव हैदराबाद में जो है, वहां पर ऐसा ट्रेन का सेट है, उसको जलाया हमने।
फिर हमने बंबई में शूटिंग किया, फिर एक्चुअल लोकेशंस जो गोधरा के हैं वहां पर जाकर शूटिंग किया। तो इस तरह से बहुत सारी जगह पर शूटिंग करके 5 साल का रिसर्च है इस फिल्म को बनाने में। तो 5 साल पूरा उसको पेपर वर्क करने में लगा, सबसे हजारों लोगों से मिलने में, सब करने के बाद हमने ये 8 महीने में फिल्म बनाई। सर अभी ऐसी कौन सी फिल्म है जो अभी आप लॉन्च करेंगे, और कुछ प्रोजेक्ट जो आपके चालू है, ऐसे कुछ? मेरी अभी पिछले साल वश सुपरहिट फिल्म रही। वश फिल्म गुजराती में बनी और उसके राइट्स अजय देवगन जी ने लिए और उन्होंने शैतान फिल्म बनाई। जो रोल मैंने वश में किया था वो अजय देवगन जी ने शैतान फिल्म में किया। और फिर मेरी तरण एक का सुपर ड्यूपर हिट फिल्म बनी। आनंद पंडित जी उसके प्रोड्यूसर, वैशल जी उसके प्रोड्यूसर, जो कि बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में बनाते हैं। और उसके बाद अभी मेरी कमठान फिल्म जो बहुत ही सुपरहिट चली, और दूसरी 5-6 फिल्में आ रही है। एक हिंदी फिल्म दूसरी आ रही है केसरी वीर, जिसमें मैं सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय के साथ हूँ। सर आज आप सूरत आए हैं, तो सूरत के रहवासियों और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई सूरत तो हमारा खास है। मेरे पिताजी नरेश कनोडिया जी, मेरे चाचा जी महेश भाई, हम सब प्रोग्राम इधर किया करते थे, महेश कुमार एंड पार्टी के शोज। और यहाँ का ऑडियंस सूरत का तो हमें इतना ज्यादा पसंद करता है, हमारी हर फिल्मों को सुपरहिट बना देते। तो बहुत ज्यादा अच्छा नाता रहा है। यहाँ અહીંયાનો લોચો ખાવાની બહુ મજા આવે, અહીંયાનું લોકોનું જે વાણી ને વર્તન હોય છે એની સાથે બહુ મજા આવે। ખૂબ પ્રેમાળ લોકો હોય છે, એટલે સુરતની તો વાત જ ના થાય। तो सूरत में हमने बहुत मजे किए हैं, हमेशा से करते आए हैं, लोगों के साथ बहुत प्यार से रहे हैं। अतः हम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि समय निकालकर एक बार पिक्चर अवश्य देखें।